अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 लोगों को कुर्बानी माफ़ है। अगर ये कुर्बानी नहीं करते तो उनको कोई गुनाह नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद आने वाला है। इस त्योहार में हम कुर्बानी करते हैं। इस कुर्बानी से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं। इस दिन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर एक बहुत बड़ी आजमाइश डाली थी और जिसमें वो कामयाब हुए थे। और उस दिन के बाद से हर मुसलमान उनकी सुन्नत को पूरा करते हुए कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है और कुर्बानी करने का सवाब ये है कि जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले शख्स की तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रजा और सच्ची नीयत से कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी किए गए जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी अता फरमाएगा। बकरा ईद जिलहिज्जा के मुबारक महीने में मनाई जाती है और ये महीना अल्लाह को आम महीनों से ज़्यादा महबूब है। और बकरा ईद इस महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है, जिस दिन कुर्बानी की जाती है। और ये दिन अल्लाह को आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा अफजल और बहुत पसंद है। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह पाक ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन 5 लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी कि ये 5 ऐसे लोग हैं जिसको कुर्बानी माफ़ है। और अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। और उसके साथ साथ हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताएंगे जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी कि जिसके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो गुनहगार होंगे। इसलिए आज का ये वीडियो सब मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। दोस्तों, बकरा ईद का त्यौहार जिलहिज्जा 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। इस्लाम में ईद उल फितर के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। उसको सुन्नत इब्राहिमी या ईद कुर्बा के नाम से जाना जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिस पर सदका फितर वाजिब होता है। यानी ऐसे लोगों पर बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना ज़रूरी होता है
अब अगर जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और वो लोग कुर्बानी नहीं करते हैं, ऐसे लोग सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने का हैसियत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता, तो उसको चाहिए कि हमारी ईदगाह के करीब ना आए। यानी कि ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराज़गी जाहिर की है, लेकिन उसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि उन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। अब चाहिए ये 5 लोग कितने भी मालदार क्यों ना हो, उन पर कुर्बानी करना माफ़ है। और ये 5 लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफ़र में हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला वो शख्स है जो सफ़र में हो, यानी कि वो शख्स जो अपने घर से या अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो। ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, चाहे ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो। लेकिन अगर उसे वहाँ 15 दिन से कम रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे 15 दिन से ज़्यादा रुकना है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए उसको चाहिए या तो वहाँ अपने नाम से कुर्बानी करे या फिर अपने घर पर इतला कर दे, उसके घर का कोई भी शख्स उसके नाम से कुर्बानी कर दे। नंबर 2, काफिर पर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरीद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जो ईमान की हालात में हो। इसका मतलब है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं है, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं। यानी कि कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ जिसने कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। नंबर 3, बच्ची और मजनू पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चों और मजनून पर वाजिब नहीं। मजनून से मुराद ये है ऐसा शख्स जो अपना होश व हवास खो बैठा हो, जिसको दुनियादारी की कोई खबर ना हो, उसको मजनू कहते हैं। अब बकरीद पर बच्चों को और पागलों को कुर्बानी करना माफ़ है। अगर ये लोग बकरीद पर कुर्बानी नहीं करते तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, गुलाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना गुलाम पर वाजिब नहीं है। यानी कि ऐसे लोग जो किसी के गुलाम हैं या किसी के गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ़ है। अगर ये लोग कुर्बानी नहीं करते हैं तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। अब अगर
ये लोग ईद पर जानवर लाकर उसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व ताला खूब अजर देगा। नंबर 3, जो साहिब निसाब ना हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों पर बकरीद के कुर्बानी माफ़ है, ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिब निसाब ना हो, यानी कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी ना हो, या फिर उसके पास में इतने सोने या चांदी की रकम मौजूद ना हो, ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी नहीं है। इसका मतलब ये है जिसके पास रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े और रोज़ाना इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों के अलावा 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी की रकम मौजूद ना हो, ऐसे लोगों पर कुर्बानी माफ़ है। दोस्तों, बस आप इतना ध्यान रखिए, कुर्बानी उसी शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो ये लोग सख्त गुनहगार होते हैं। हदीस मुबारका में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला को कुर्बानी के दिन कुर्ब करना बेहद ही पसंद और महबूब है। बकरीद के फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है, जो शख्स अल्लाह की रजा और नेकी की नीयत से कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत में दोनों में मिलता है और उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आपको बता दे कि कुर्बानी करने से सिर्फ सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं और कबीरा गुनाह यानी कि बड़े गुनाह सिर्फ तौबा ही से माफ़ होते हैं। लेकिन जैसे ही बकरीद यानी कि ईद उल अज़हा करीब आता है तो हर साल गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन जारी करते हैं। अब यहाँ पर हम आपको आगाह कर दे, हर मुसलमान ये देख ले कि इस बार गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है। गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन जारी करती है उनको अपनाना ज़रूरी है। याद रखे, कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप कुर्बानी की जानवर किसी भी कोई भी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। इससे कुर्बानी की जानवर की बेहुरमती होती है। लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है कि ऐसा करने से आप किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाए। इसलिए दिल में बस यही इरादा रखें कि हम कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, ना दिखावा करने के लिए। अल्लाह पाक हमें बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।